नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक हिस्टोरिकल न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। ये सिर्फ ना हिस्टोरिकल है बल्कि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है। दोस्तों ये कहानी है चीन से। क्योंकि चीन से हम लोग जब भी खबरें सुनते हैं वो अक्सर नेगेटिव खबरें ही होती है और नकारात्मक खबरों का एक सिलसिला चीन के बारे में हम लोग सुनते हैं। पर क्या ये सच है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक सुपर पावर जिसका विश्लेषण करने के लिए सिर्फ नेगेटिव खबरों को ही एक आयाम नहीं बनाया जा सकता। इसी सिलसिले में आज चीन के एविएशन सेक्टर से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है और ये खबर मुझे बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी। दोस्तों सबसे पहले एविएशन सेक्टर के बारे में जानते हैं। आप लोग को पता होगा कि दुनिया में दो ही ऐसी कंपनी हैं जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है, एक अमेरिका का बोइंग और दूसरा एयरबस। यही कंपनियां हैं जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और दुनिया की जितनी भी कंपनी है जैसे एयर इंडिया या फिर थाई एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस या फिर इतिहाद, इमिरेट्स और लुफ्थांसा जर्मनी का, ये सारी कंपनी का नाम, ब्रांड नेम उस एरोप्लेन के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर से पेंटेड होता है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड या तो बोइंग या फिर एयरबस ही करते हैं। अब मित्रों, अब इस चीज को समझने के लिए एक चीज ये भी समझिए कि ये दोनों कंपनियां पश्चिमी देशों की है और पश्चिमी देशों का कमर्शियल एयरक्राफ्ट निर्माण में एक तरह से हेजेमनी है, वर्चस्व है। और इसी वर्चस्व को चीन ने तोड़ दिया है। तो ये ऐसे ही एक बहुत ही ऐतिहासिक न्यूज बन के आता है दोस्तों। पर इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी ये है कि 21 मार्च सन 2022 को चीन के पूर्वी प्रांत में एक एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और ये एयरक्राफ्ट काफी भयानक क्रैश था जिसमें कि 123 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स सभी की मौत हो जाती है। क्योंकि इस पे चाइना की पहले से ही ये निगाह थी कि ये उन्हें लग रहा था कि ये यूएस के कोई साजिश है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं यूएस की और चाइना की नई बनती, उन दोनों ही देशों में लगभग 36 का आंकड़ा रहता है। और उस समय यानी कि 21 मार्च 2022 के समय ताइवान के साथ ऐसी खबरें थी मीडिया में कि चाइना किसी भी वक्त ताइवान पे हमला कर सकता है। तो ये जाहिर सी बात थी कि यूएस और चाइना में तल्खी तो थी। पर इस खबर के बाद चूंकि जो क्रैश हुआ था, उस क्रैश विमान का नाम था बोइंग 737, अर्थात ये अमेरिकी निर्मित एक विमान था। चाइना की इस पे पूरी निगाह थी कि हाँ, इसमें कोई साजिश हो सकती है। चाइना ने अर्ली इन्वेस्टिगेशन किया और अर्ली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पाया गया कि विमान ऐसे सीधे उड़ रही थी और अचानक से विमान नीचे गिर पड़ी। तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ हो सकता है कि अमेरिकी हाथ हो और वो नेगेटिव तरीके से चाइना को इम्पैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने तभी ये घोषणा किया था कि हम चाइना, अर्थात हम यानी चाइना यहाँ पे, कि हम अपना विमान खुद बनाएंगे, अपना कमर्शियल एयरक्राफ्ट। और सोचिए ठीक 1 साल के बाद उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। वहां उस समय तब अखबारों में ऐसा हेडलाइन था कि चाइना इज कमिटेड टू मेक इट्स ओन एयरक्राफ्ट। और सोचिए ठीक 1 साल, लगभग 1 साल 2-3 महीने के बाद चाइना ने खुद का एरोप्लेन बना लिया। अब ये एरोप्लेन बनाना ही सिर्फ काफी नहीं था, एयरक्राफ्ट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि अब पश्चिमी जो वर्चस्व था जिस उद्योग में, उस उद्योग में चाइना ने अपना हाथ बढ़ा दिया। और जहां चाइना का हाथ पहुंच जाता है वहां एक चीज, बहुत फेमस चीज है दोस्तों, कि यू कैन लव चाइना और हेट चाइना बट यू कैन नॉट इग्नोर चाइना। इस चीज को भी उन्होंने दोहरा दिया एक तरह से। अब देखिए कि ये खुद का एयरक्राफ्ट तो बना लिए और ना सिर्फ चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को लेकर 2 चीजें बहुत फेमस है। एक, ये बहुत सस्ती चीजें बनाते हैं, चीप प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरा कि ये बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक तो ये सस्ती एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे और बहुत बड़े स्केल पर एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो इससे क्या होगा कि बोइंग और जो एयरबस का जो एक वर्चस्व था इस उद्योग में, इस कमर्शियल एयरक्राफ्ट के उद्योग में, वो तो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो ये अपने देश में ही इसको एलिमिनेट करेंगे कि बाहरी कोई विमान हमारे देश में ना आए। मेड इन चाइना, चाइना को इस चीज से बड़ा प्यार है कि हर चीज पे, हर प्रोडक्ट पे कम से कम चाइना में जो बिकता है उसमें तो मेड इन चाइना होना ही चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ एक चीज मैं यहाँ पे ये भी हाईलाइट कर दूं कि देखिए भारत का क्या है कि अभी एयर इंडिया ने लगभग $44 बिलियन का एयरबस और बोइंग के साथ समझौता किया है। लगभग 500 कमर्शियल एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव है। जहां हम एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, चाइना उसे बना रहा है, अर्थात वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार भी दे रहा है लोगों को। तो चाइना का मिडिल क्लास जो है और ज्यादा संपन्न होगा। और भारत में जब वो खरीद रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ पूरा डिबेट इस चीज पर है। देखे होंगे आप लोगों ने, बड़े बड़े टीचर भी इस चीज पे डिबेट कर रहे हैं कि इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है। पर इस चीज पे कोई डिबेट नहीं कर रहा है कि इंडिया का एविएशन सेक्टर कहाँ है, फ्यूचर में क्या होगा, कितना तरक्की करेंगे, इस बात पे।
और चाइना हमेशा प्रेजेंट पे ही बातें करता है, प्रेजेंट की चीजें सोचता है। यही अंतर है इन दो देशों में। और भी बहुत कुछ है मित्रों इस पे कहने वाली, पर ये खुद सोचिए कि पूरब का एक देश, सबसे पहला देश जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाता है, अब उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि वो बहुत बड़ी स्केल पे इसके निर्माण करेंगे और जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट भी करेंगे। पश्चिमी दुनिया को ये सीधे सीधे एक तरह की चुनौती है। धन्यवाद दोस्तों।